कि गौण चेत न आत्म शब्दात, तो तदक्षता बहुश्याम प्रजाया इत्यादि वाक्य के माध्यम से और सदैव स्वयं इदमग्र आसीत इसके माध्यम से और आपा ता ताप यक्षता तत्तेजो यक्षता यक्षता तत्तेज यक्षता ताप यक्षता इत्यादि वाक्यों के माध्यम से पूर्व पक्षी गौण ईक्षण मान रहा था। और सत शब्द वाच्य कौन है? प्रधान प्रकृति है, ऐसा आरोप कर रहा था पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति ने कह दिया कि जो सदैव सौम्य इदम अग्रे आसित, इसमें जो सत शब्द वाच्य वो ईश्वर का वाचक है। तयक्षता, इसमें भी तयक्षता बहुश्याम प्रजाय, इस श्रुति के माध्यम से भी ईक्षण इसका मुख्य चेतन का है, गौण चेतन का नहीं है। जैसे तत्तेजो यक्षता तापयक्षता, इसमें जो गौण ईक्षण लिया गया ये तो यहाँ पर उपचार के लिए देखा गया है, वास्तव में ये यहाँ पर गौण ईक्षण नहीं बल्कि प्रधान ईक्षण है। गौण चेत गौण मान लिया जाए, इति चेत ऐसा कहो तो न, ऐसी बात नहीं है। आत्म शब्दात, क्योंकि आत्म शब्द का प्रयोग करती है श्रुति। कौन सी श्रुति करती है? एतद आत्मिदम सर्वम, इस वाक्य के माध्यम से। तत्तेजो यक्षता तद यक्षता तत्तेजो असृजता, इसके पश्चात संयम देवता यक्षता हंता इमस्त्रो देवता अनयन जीवन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि वाक्य में उस देवता ने क्षण किया। तीनों दो भूत उपलक्षण मान करके तीन भूतों की उत्पत्ति करी। पृथ्वी आकाश और वायु को मन में रख करके सृष्टि करने के अनंतर पृथ्वी जल तेज तीनों भूतों की उत्पत्ति करी, फिर पंचीकरण कर दिया। फिर वही पंचीकरण करके लिंग शरीर बना करके परमात्मा ही, ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश कर गया और नाम रूपों को व्याकरण कर दिया। इत्यादि वाक्य में जो ईक्षण आया है मुख्य चेतन का ही है, गौण चेतन का नहीं है, प्रधान प्रकृति का नहीं है। यदि कहते हैं इसमें, तो यदि प्रधान प्रकृति का ही अचेतन जो प्रधान प्रकृति है उसमें यदि गौण ईक्षित माना जाए तो उसी का प्रकरण माना जाएगा, चेतन का प्रकरण नहीं माना जाएगा। तो संयम देवता शब्द के माध्यम से प्रकृति ही परामर्शन होगी, चेतन का परामर्शक नहीं होगा। और कहते हो तदा उस काल में देवता जीवम आत्म शब्द ना विद्यात इत्यादि वाक्य के द्वारा देवता जीव को संयम देवता यक्षता, इस वाक्य में आया ना, तो जीव को आत्म शब्द के द्वारा खत्म नहीं कर सकता। तो किस वाक्य के द्वारा? अनन जीवन आत्मन अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति में भाई परमात्मा ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश किया, जिसे देवता ने ईक्षण किया था। भाई देवता ही जीव रूप से प्रवेश करता है। तो जीव को आत्म शब्द के द्वारा श्रुति कथन नहीं करती, किंतु श्रुति ने जीव को आत्म रूप से कथन किया है इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर जो ईक्षण है मुख्य चेतन का है, गौण का नहीं है। आतत गौण ईक्षण नहीं है, प्रधान प्रकृति का गौण जो ईक्षण है वो नहीं है। जैसे ताप यक्षता तत्तेजो यक्षता, ऐसे जहाँ पर तेज निरीक्षण किया, जल निरीक्षण किया, यहाँ पर गौण है। जहाँ पर बहुलता के माध्यम से पाए जाते क्षण वहां पर गौण स्वीकार कर ले जाते हैं। जहाँ पर प्रधान रूप से पाया जाता है तो वहां पर मुख्य का ही क्षण स्वीकार किया जाता है। जहाँ पर गौण और मुख्य का विरोध होता है तो गौण का त्याग कर दिया जाता है और मुख्य का ग्रहण कर लिया जाता है। और जीव किसको बोलते हैं? तो जीव का संज्ञा आती है यहाँ पर, कहते जीवो ही नाम चेतन शरीर अध्यक्ष प्राणानाम धारिता तत्प्रसिद्धि निर्वचनात् च। जीव बोलते हैं चेतन को, वो शरीर का स्वामी है। कौन सा है वो? शरीर का स्वामी है। प्राणानाम धारिता, वो प्राणों को धारण करने वाला है। वह चेतन जीवात्मा प्राणों को धारण करने वाला है। इस प्रकार से तत्प्रसिद्धि लोक में उसी प्रकार की प्रसिद्धि है, लोक में जो प्रसिद्धि है उसी प्रकार की है। इस प्रकार से और निर्वचन श्रुति ने भी उसी प्रकार से प्रतिपादन किया गया। अनैन जीवन आत्मन अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी,
इत्यादि वाक्य के द्वारा जो निर्वचन किया गया है, जीवात्मा का ही आत्मा का ही निर्वचन किया है, जड़ का निर्वचन नहीं करती श्रुति ने। अब कहते हैं स कथम अचेतनस्य प्रधानस्य आत्मा भवेत्। वह जो चेतन जीवात्मा है कैसे अचेतन प्रधान की आत्मा होगी। अचेतन प्रधान की वह चेतन जीवात्मा कैसे आत्मा बनेगा। अर्थात चेतन जीवात्मा, चेतन अचेतन जो जड़ प्रकृति है उसकी चेतन जीवात्मा आत्मा नहीं बन सकती। आत्मा किसको कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं। आत्मा ही नाम स्वरूपम, आत्मा का लक्षण है। आत्मा किसको कहते हैं, स्वरूप है। तो स्व का रूप है, स्वस्य रूपमिति स्वरूपम। स्व महिमनि प्रतिष्ठता, अपने महिमा में प्रतिष्ठित रहता है कौन, भूमा। तो स्व का रूप है, पर का रूप नहीं। प्रधान तो पर है, चेतन जीवात्मा से प्रधान पर है, भिन्न है। तो दूसरे का दूसरा रूप नहीं होता, स्व का स्व ही रूप होता है। स्व का स्व ही रूप होता है। मैं आपका रूप नहीं हो सकता हूँ, आप मेरे रूप नहीं हो सकते। आप अपने ही रूप वाले रहेंगे, मैं अपने ही रूप वाला रहूंगा, क्योंकि हम हमारे में और आप में भिन्नता है। तो इस प्रकार से भिन्नता हो जाने से आपको मेरा रूप नहीं मान सकते, मैं अपना रूप आपको नहीं मान सकता। क्योंकि उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति जड़ होने के कारण, कैसे होने के कारण, जड़ होने के कारण वह चेतन आत्मा का रूप नहीं है और इसलिए स्वरूप नहीं है ना। चेतन चेतन जो जीवात्मा उसका स्वरूप स्वयं ही है, ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ही चेतन जीव रूप से गया हुआ है। अन्य आत्मना अनुप्रवेश से इस श्रुति के वाक्य, श्रुति के माध्यम से भाई ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश किया है, कोई भिन्न दूसरा जीव नहीं है। इसलिए जो चेतन जीवात्मा ईश्वरी है और ईश्वर ही उसका स्वरूप है। चेतन जीवात्मा का, आत्मा का ईश्वर ही स्वरूप है, ब्रह्म ही स्वरूप है। इसलिए आत्मा किसको बोलते हैं कि स्वरूप को, स्वस्य रूपम इति स्वरूपम, स्व के रूप को ही स्वरूप बोलते हैं। और प्रधान जो प्रकृति है वह चेतन जीवात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती, आत्मा नहीं हो सकती। जैसे प्रधान प्रकृति स्वरूप किसकी हो सकती है, महातत्व की हो सकती है, अहंकार की हो सकती है, पंच तन्मात्राओं की हो सकती है, क्योंकि उसके कार्य है वो। किसके, पंच तन्मात्रा महातत्व मतलब इसके प्रधान प्रकृति के कार्य है। यानी महातत्व उसका कार्य है, अहंकार उसका कार्य है, पंच महाभूत उसके कार्य है। तो इन पंच महाभूत अहंकार आदि का स्वरूप है, यानी अचेतन जो जड़ प्रकृति है उसकी आत्मा हो सकती है। उसी से उत्पन्न हुआ है, जो जिससे उत्पन्न हुआ वो उसका स्वरूप कहलाता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसका स्वरूप कहलाता है, उससे अमृतता प्राप्त होता है। तो चेतन जीवात्मा तो ईश्वर रूप से आया हुआ है, ईश्वर ही चेतन जीवात्मा के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है उपाधि को लेकर के। लेकिन प्रधान प्रकृति ही चेतन जीवात्मा का स्वरूप नहीं है। अर्थात चेतन जीवात्मा प्रकृति में जाकर के लीन नहीं होता, किंतु चेतन जीवात्मा ईश्वर में जाकर के लीन हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पर जो तद एकचता इस श्रुति में और सदैव स्वामी दमग्रासित, इसमें जो सत्य शब्द को लेकर के, तद एकचता को लेकर के जो विचार आया था, पूर्व पक्षी जो प्रधान को गौण ईक्षण स्वीकार कर रहा था, तो प्रधान प्रकृति अरे जगत का कारण नहीं है बल्कि ईश्वर ही जगत का कारण है, और ईक्षण भी जड़ में नहीं होता बल्कि चेतन में ही होता है। उसी को और कहते हैं न अचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवा स्वरूपम भवितुम अर्हति। अचेतन जो प्रधान है उसका, प्रधान का चेतन जीवात्मा स्वरूप होने के योग्य नहीं है, भवितुम यानी होने के लिए योग्य नहीं है, अर्हति यानी योग्य, योग्य नहीं है। यानी चेतन जीवात्मा अचेतन प्रधान का स्वरूप नहीं हो सकता। यानी चेतन जीवात्मा जब लीन होगा तो प्रधान प्रकृति में लीन नहीं हो सकता। यदि चेतन जीवात्मा प्रधान प्रकृति का कार्य होता तो उसका स्वरूप होता, किंतु प्रधान प्रकृति का चेतन जीवात्मा कार्य नहीं है। इसलिए चेतन जीवात्मा प्रधान प्रकृति कार्य न होने से उसका स्वरूप भी नहीं है, तो उसमें लीन नहीं हो सकता। किंतु किससे उत्पन्न हुआ, तो ईश्वर ही जीव रूप से गया हुआ है, इसलिए ईश्वर ही में ही जाकर लीन होता है कौन, चेतन जीवात्मा।
यानी अभिन्नता को प्राप्त कर लेता है, एकीभूत हो जाता है। अततु चेतनम ब्रह्म मुख्यम ईक्षित्री परिगृह्यते। अतः इसके अनंतर किंतु कहता है चेतन जो ब्रह्म है वो चेतन ब्रह्म ही मुख्य चेतन ब्रह्म में ही मुख्य ईक्षित्र की का ग्रहण होता है, मुख्य ईक्षण का ग्रहण होता है। चेतनम ब्रह्म मुख्यम, एक ही वाक्य एक ही विभक्ति वाले हैं। इस प्रकार से मुख्य जो ईक्षण है वो चेतन ब्रह्म में ही संपन्न होता है, प्राप्त होता है। जड़ प्रकृति का ईक्षण नहीं है, जड़ प्रकृति ईक्षण नहीं कर सकती। जैसे रथ में कोई चेष्टा नहीं होती, जब तक सारथी उस पर रथ पर न बैठा तब तक रथ हलता डुलता नहीं है। रथ तभी चलता है जब उसके ऊपर सारथी बैठता है, सारथी बैठने के पश्चात ही रथ आगे चलता है, गमन करता है। इसलिए तो अततु यहाँ पर स्वपक्ष में, तो यहाँ पर स्वपक्ष में बिंब और प्रतिबिंब, यहाँ पर टीका माया है। लौकिक प्रसिद्धि को लेकर कहा गया जीव प्राण धातु, तो इसलिए जीवात्मा प्राणों को धारण करता है निर्वचन इस प्रकार होने से। टीका में 247 नंबर पृष्ठ की नीचे से चौथी पंक्ति, स्वपक्ष में सिद्धांत पक्ष में प्रतिबिंब और बिंब दोनों का, प्रतिबिंब को लेकर के बिंब को लेकर के लोक में भेद की कल्पना की गई है। किसको लेकर के? प्रतिबिंब को लेकर के और बिंब को लेकर के लोक में भेद की कल्पना की गई है, वास्तव में भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर के भीतर कूटस्थ परमात्मा है एक, दूसरा उसका प्रतिबिंब पड़ता है, इसको जीवात्मा बोल देते हैं। क्योंकि जो अविद्या रूप माया में अथवा माया रूप अविद्या में उसका कार्य अंतःकरण है, उस अंतःकरण रूप दर्पण में जब यह प्रतिबिंब पड़ेगा तो कहाँ से आकर के पड़ेगा? अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे अरे प्रतिबिंब हो गया चेतन जीवात्मा, बिंब हो गया ईश्वर। अब बिंब रूप ईश्वर कहाँ बाहर मार नहीं है कहीं, उसी को ही हृदय के भीतर कूटस्थ परमात्मा बोल देते हैं। कूटस्थ क्योंकि उसी की ईश्वर की अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? हृदय में ही होती है। तो ऐसा ऐसा कूटस्थ जो परमात्मा है उसको माया, और माया का जो भेद है अविद्या, उस अविद्या का जो कार्य माया रूप अविद्या का कार्य कौन? अंतःकरण है। अंतःकरण में अभिव्यक्त हो जाता है। यद्यपि अविद्या में चेतन जीवात्मा की स्पष्ट प्रतीति नहीं हो पाती, क्योंकि सुषुप्ति में स्पष्ट प्रतीति नहीं होती साधन न होने के कारण। लेकिन जब उसका कार्य होता है, अंतःकरण होता है, तो स्पष्ट चेतन की प्रतीति हो जाती है। तो अंतःकरण में उसी बिंब रूप ईश्वर का प्रतिबिंब दिखता है। जैसे दर्पण के भीतर हमारा प्रतिबिंब दिखता है, तो जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? जीवात्मा बोल देते हैं, उसको चिदाभासी बोल देते हैं, उसको प्रतिबिंब भी बोल देते हैं, उसको अंतःकरण से अवच्छिन्न भी बोल देते हैं, और उसको अंतःकरण से उपहित भी बोल देते हैं। ये नाम हो जाएंगे। जो चेतन ईश्वर का जो प्रतिबिंब है दर्पण के भीतर उपलक्षित अंतःकरण के भीतर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, चाहे दर्पण कह दो चाहे मेरे अंतःकरण कह दो। जैसे दर्पण को मान लिया दृष्टांत दे दिया जाए, जैसे हमारा चेहरा है, हमारा प्रतिबिंब है, हमने अपने सामने दर्पण रख दिया, तो दर्पण रख दिया, दर्पण के भीतर हमारा जो प्रतिबिंब दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है। अब उस चेहरे को श्रुतियों के अनुसार कभी कभी उसको चिदाभास बोल देते हैं उस चेहरे को, क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ, मिथ्या रूप से दिख रहा है। अब कभी कभी उसको प्रतिबिंब बोल देते हैं। यद्यपि बिंब और प्रतिबिंब को लेकर के दो भेद है, चिदाभास और प्रतिबिंब। अब कभी कभी बोल देते हैं उसी जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको अंतःकरण से अवच्छिन्न। तीसरा वाक हो गया, एक हो गया चिदाभास, दूसरा हो गया प्रतिबिंब, तीसरा हो गया अंतःकरण से अवच्छिन्न। क्योंकि अरे दर्पण से अवच्छिन्न हो गया ना, दर्पण के भीतर दिख रहा है तो दर्पण से अवच्छिन्न हो गया। अब तीसरा हो गया, चौथा बोलते हैं अरे दर्पण से उपहित है, दर्पण के नजदीक है।
उपेत्य उपेय नजदीक हित कहा गया है, नजदीक में कहा गया, अंतःकरण के माध्यम से कहा गया है तो उपहित हो गया। अंतःकरण एंड दर्पण उपहित है, उसी का वो बोल देते हैं अंतःकरण उपहित है। अब चौथा है अवच्छेद है, अंतःकरण ने अवच्छेद कर दिया, दर्पण ने अवच्छेद कर दिया। ये 4-5 प्रक्रिया होती हैं आत्मा को समझने के लिए। चिदाभास को लेकर के, प्रतिबिंब को लेकर के, अवच्छिन्न को लेकर के, अवच्छेद को लेकर के, उपहित को लेकर के। जिस प्रक्रिया से जिस साधक को समझ में आ जाए वही प्रक्रिया उसके लिए साधु है, ठीक है। चाहे चिदाभास को लेकर के अपने जीवात्मा अपने स्वरूप को समझ ले, चाहे अरे प्रतिबिंब को लेकर के, चाहे अंतःकरण को अवच्छिन्न को लेकर के, चाहे अवच्छेद को लेकर के, चाहे उपहित को लेकर के। जैसे जैसे दर्पण में एक दृष्टांत देते हैं दर्पण में। हाँ हाँ बोल। हाँ तो प्रक्रिया समझने के लिए प्रक्रिया है, इसमें है वार्तिक आता है, वार्तिक। तो वार्तिक कहते हैं कि जिस प्रक्रिया से जिसको समझ में आ जाए उसके लिए भाई प्रक्रिया साधु है। चाहे जिसको अंतःकरण अवच्छिन्न को लेकर के, चाहे प्रतिबिंब को लेकर के, चाहे उपहित को लेकर के, चाहे अवच्छेद को लेकर के। हर वादी मतलब वेदांत के जो अरे मधुसूदन सरस्वती अलग मानते हैं, और जो भामतीकार अलग मानते हैं, मंडन मिश्र मंडन में मतलब इनको क्या नाम सुरेश्वराचार्य अलग मानते हैं, और विवरणकार पद्म पादाचार्य अलग मानते हैं। पद्म पादाचार्य के अनुसार प्रतिबिंबवाद को लेकर कह दिया, और सुरेश्वराचार्य भगवान को लेकर के अरे आभासवाद को लेकर कह दिया। श्रुति में सभी दृष्टांत आते हैं। भगवान भास्कर का एक मत नहीं है, भगवान भास्कर तो श्रुति के अनुसार व्याख्यान करते हैं। अब उनके शिष्य गणों ने एक एक मत को ज्यादा जोर लगा दिया, तो सुरेश्वराचार्य भगवान ने आभासवाद को लेकर जोर लगा दिया। पंचदशी में उसी का मत आया है सुरेश्वराचार्य भगवान का। और प्रतिबिंब और बिंब को लेकर के उनका पद्म पादाचार्य को लेकर के, और अंतःकरण अवच्छिन्न को लेकर के जिनका भामतीकार का मत है, अवच्छेद को लेकर के मधुसूदन सरस्वती को लेकर के, और चित्सुकाचार्य का है अरे अब उपहित को ले लिया मान लिया जाए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो देखिए इस तो जिस प्रक्रिया से जिसको ज्ञान हो जाता है उसी के लिए भाई प्रक्रिया साधु है। थोड़ा थोड़ा भेद कर दिया, थोड़ा थोड़ा तो देखिए अब दूसरी प्रकार से जैसे दर्पण के भीतर हम अपना चेहरा देखेंगे ना, दर्पण के भीतर, तो वो चेहरा वो दर्पण के भीतर का जो चेहरा है प्रतिबिंब है, हमारे बिंब को ही देखता रहता है। हम्म, तो देखिए यहाँ पर इसमें है जैसे तो इसमें देखिए उसमें जो है जैसे दर्पण के भीतर जब हम दर्पण का जो प्रतिबिंब है, अब वो जब हम अपने दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं ना तो वो प्रतिबिंब हमको ही देखता, बिंब को ही देखता है। कैसा देखता है? बिंब की तरफ मुख करता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी सुख को चाहता है, अपने स्वरूप रूप सुख को चाहता है। जहां कहीं भी उसको सुख प्राप्त होता है तो वहां पर संतुष्ट नहीं होता है, तो मूल सुख की खोज करने के लिए प्रवृत्त होता रहता है। इसलिए वो चेतन जीवात्मा हमेशा हमेशा ही ईश्वर अपने स्वरूप को खोजता रहता है, इसलिए सुख के लिए। इसलिए वो चेतन जीवात्मा में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, उसी को यहाँ पर वर्णन किया है।
टीका में ना जी, जैसे दर्पण है ना, मतलब मैं मत को वर्णन किया है ना, मत है ना। अब छेदवाद को लेकर के, अंतःकरण अवच्छिन्न को लेकर के, प्रतिबिंब को लेकर के, अरे सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, भामतीकार, अरे वाचस्पति मिश्र, मधुसूदन सरस्वती अवच्छेद को लेकर के, और चित्सुकाचार्य उपहित को लेकर के प्रयोग कर देते हैं। श्रुति में भगवान भास्कर का स्वतंत्र मत नहीं है। भगवान भास्कर अरे सभी प्रकार के दृष्टांतों को देकर समझाते हैं। जैसी श्रुति आती है, जैसे जैसे दर्पण की है, तो सुरेश्वराचार्य का मत है, वो पंचदशी में सुरेश्वराचार्य भगवान का मत है आभासवाद को लेकर के। और जो उन्हीं का ही तो है पद्म सुरेश्वराचार्य, मतलब दिग्दृश्य विवेक किसका है ग्रंथ है? तो फिर तो फिर वहां पर तो भगवान भास्कर गए, तो भगवान भास्कर के अनुसार लेंगे, श्रुति के अनुसार वो व्याख्यान करते हैं। वो तो कभी इधर कर देते, कभी उधर कर देते हैं। यहाँ से दूसरा दृष्टांत आता है ना, जहाँ पर कौन सा जल है, यहाँ से गड्ढे में रखा हुआ जल, जल में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है। गड्ढे में रखा हुआ जो जल है, उसमें सूर्य भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है। अब जब सूर्य भगवान की गर्मी से ही वो जल सूख जाता है, क्या हो जाता है, जब सूख जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ हुआ है, कहाँ गया, तो उसको कह देते हैं प्रतिबिंब उसी बिंब में जाकर लीन हो गया। ठीक है ना। अब दर्पण के भीतर जो हमारा चेहरा दिख रहा है, जब हमने दर्पण को हटा दिया तो चेहरा, वो दर्पण के भीतर चेहरा दिख रहा था, वो कहाँ गया, कल्पित था, आभासवाद को लेकर कह दिया। आता तो भ्रम से हम देख रहे थे, वो भिन्न था, लेकिन उपाधि को लेकर भिन्न दिख रहा था, अलग अलग दिख रहा, वास्तव में हुआ ही नहीं है। भ्रम से हमको प्रतिबिंब दिख गया, वास्तव में नहीं था। तो जल में जो सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है, वो उस भाई बिंब प्रतिबिंब बिंब में जाकर लीन हो जाता है। ऐसा दृष्टांत देते हैं भगवान भास्कर। जब दर्पण के भीतर जो चेहरा दिख रहा है, वो कहाँ पर गया, दिख मात्रा है नहीं है, तो आभासवाद को लेकर कह दिया। अब अंतःकरण के नजदीक में तो अवच्छिन्न को लेकर के दूसरा दृष्टांत दे ली, घट के भीतर, घट को घटाकाश को लेकर के, जैसे घट रूप उपाधि को लेकर के घटाकाश कहला गया। उपाधि हटा दो तो वो आकाश कैसे, घट के माध्य, घट के नजदीक में आकाश है, वो महाकाश ही है। आकाश से भिन्न, महाकाश से भिन्न नहीं है। तो अंतःकरण से अवच्छिन्न है, तो घट से अवच्छिन्न आकाश, जैसे अंतःकरण अवच्छिन्न हो गया, जैसे घट के भीतर का आकाश है ना, घट से अवच्छिन्न हो गया। अच्छा अच्छा। इसमें देखो, एक आपके पास में पुस्तक है, उसकी क्या नाम है इनकी, वेदांत परिभाषा मूसल गावकर की। तो उसमें उसमें अरे जब शुरुआत में जो वो लिखते हैं ना, शुरुआत में कौन वादी क्या मानता है, उसमें लिखा है इन्होंने, मूसल गावकर की, उसमें सारे वादियों के मतलब कौन, अरे मधुसूदन सरस्वती का क्या मत है, और भामतीकार का क्या मत है, और सुरेश्वराचार्य भगवान का क्या मत है, तो उनके न्याय वो लिखे हुए हैं। मतलब ये ऐसा मानते, हाँ, मूसल गाँव, वेदांत परिभाषा मूसल गाँव कर की, हिंदी जो हिंदी है ना, हिंदी, उसी में लिखा हुआ है। हाँ, चौकम्बा से ही छपती है। अब ये टीका में देखिए, जैसे स्वपक्ष में बिंब और प्रतिबिंब है, तो बिंब हो गया ईश्वर, प्रतिबिंब होगा जीवात्मा, दोनों का लोक में भेद की कल्पित दर्शन। तो भेद की कल्पित दर्शन हुआ, भेद पूर्वक। तो लोक में जो कल्पित दर्शन दिया है, कल्पित है मतलब कल्पित है तो सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो मिथ्या दर्शन इस प्रकार से भेद पूर्वक मानते हैं कि जीव आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। इसलिए ऐसा जो जीव और ब्रह्म का, जीव है वो ब्रह्म सतरूप आत्मा का, ब्रह्म का आत्मा है, इन स्वरूप है, ब्रह्म रूप है। सत्य जो आत्मा ब्रह्म है, उसी का जीव आत्मा स्वरूप है। वह जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, आत्मा स्वरूप हो गया ना। इति इस प्रकार से युक्तम। इसलिए यहाँ पर क्या वर्णन कर दिया कि जीवात्मा ईश्वर से भिन्न नहीं है, और
ईश्वर ईश्वर ही जीव का स्वरूप कहलाता है। यानी जो ईश्वर है जीवात्मा उसका स्वरूप कहलाता है। यानी एक ही है, ईश्वर में और जीवात्मा में कोई भेद है ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया अत तू चेतनम ब्रह्म, जो चेतन ब्रह्म है मुख्यम, उसमें ईक्षित तो मुख्य ईक्षण स्वीकार करते हैं, ग्रहण कर लेना चाहिए। तस्य यानी ईश्वरस्य यानी ब्रह्मणस्य ब्रह्मणः जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते, उसी ईश्वर रूप ब्रह्म का ही जीव को विषय करने वाला आत्म शब्द का प्रयोग उत्पन्न हो जाता है। तो कहाँ पर उत्पन्न हो जाता है? किस श्रुति के माध्यम से? कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस श्रुति के माध्यम से। क्योंकि भाई ब्रह्म रूप जो ईश्वर है उसी का ही जीवात्मा के विषय में आत्म शब्द का प्रयोग देखा जाता है कि वो भाई ईश्वर ही जीव के रूप में प्रवेश किया था। तथा उसी प्रकार से आगे श्रुति कहती है, श्रुति सा यह येषो अणिमा एतत् आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्म तत्वमसि श्वेत केतो इति यत्र स आत्मा इति प्रकृतम सद अणिमानम आत्मानम आत्मशब्देन उपदिश्य तत्वमसि श्वेत केतो इति चेतनस्य श्वेत केतोर आत्मत्वेन उपदिशति श्रुति। तो उपदिशति का तब श्रुति के जैसे तथा उसी प्रकार से श्रुति के द्वारा दृष्टांत देते हैं कि जीवात्मा का सत शब्द अर्थ है। जीवात्मा यहाँ पर सदैव सौम्य आसित में जो सत शब्द आया है वे ईश्वर जीवात्मा का वाचक है, यानी ईश्वर रूप जीवात्मा का ही वाचक है, प्रधान प्रकृति का नहीं है। आत्म शब्द का कथन होने से, सत आत्मा का कथन होने से, न प्रधान का। इसलिए विद्यमान जो आत्मा है उसके जीव के प्रति आत्म शब्द कहा गया, ना कि प्रधान के प्रति। तो ऐसा सा या ऐसा, सा में प्रतिमांत है, या में प्रतिमांत है, ऐसा में प्रतिमांत है। सा या ऐसा, ये आत्मा जीवात्मा अणिमा सूक्ष्म है, अणिमा शब्द का अर्थ होगा सूक्ष्म। ये तद आत्मविदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, ये सब कुछ कैसी है? आत्मा ही है। सत्य सत्यम, वह सत्य है, तीनों कालों में रहती है। स आत्मा, वह आत्मा है। ये श्वेत केतु वह तुम ही हो। तत् तुम हसी, हे श्वेत केतु वह तुम ही आत्मा हो जो तीनों कालों में रहती है, जिसने ईश्वर किया था सदैव सौम्य दमग्रासित, इस जो सृष्टि से पहले सब था वह सो आत्मा है, वह तुम ही हो, तुमसे बनने कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर एक कर दिया, वो ईश्वर था वो जीवात्मा रूप में गया हुआ था, वह जीवात्मा परमात्मा ही है। तो बाद सामान्यीकरण के माध्यम से लेंगे तो वो जो जीवात्मा है जी संज्ञा उपाधि को लेकर हुई थी, तो इसलिए वहां पर मुक्त है, कैसे हो गया? और ईश्वर ही जीव बन गया था। तो बाद सामान्यीकरण के माध्यम से अतः प्रतिबिंब को लेकर कहेंगे तो मुक्त सामान्यीकरण को लेकर कहेंगे तो जो ईश्वर किया था जिस ईश्वर ने भाई जीव रूप में गया हुआ था, तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक ही है, ये मुक्त सामान्यीकरण हो गया। और बाद सामान्यीकरण कहेंगे तो जीव रूप से जो सृष्टि की कल्पना की थी वो मिथ्या है, बल्कि वो ईश्वर ही है आत्मा। तो दोनों ही घट जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर वो जो है ना, तो मुख्य सामानाधिकरण को लेकर के और बाद सामानाधिकरण को लेकर के, तो जो आत्मा है तो तत्वमसि, तत्पदवाच्य ईश्वर हो गया, उत्तम पदवाच्य जीवात्मा हो गया। तो जीव रूप ईश्वर जो है, ईश्वर है वह तुम ही हो। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो आत्मा है तत् सत्यम, वह सत्य है। स आत्मा तत्वमसि, वह आत्मा कैसी? तुम ही हो। हे श्वेत केतु, श्वेत केतु संबोधन है, हे श्वेत केतु वह स आत्मा तत्वमसि, वह आत्मा तुम ही हो। कौन आत्मा हो? सदैव सौम्य दमग्रासित, उस श्रुति को ले आएंगे जहां पर जो सत्य था सदैव सत ही था, सृष्टि से पहले सत ही था, तो वह सत्य तुम ही हो, भाई आत्मा हो, भाई तुम जीव रूप से प्रवेश किया था। इस प्रकार से इति यत्र,
इस वाक्य में यहाँ पर आता है, इस वाक्य में, इस श्रुति वाक्य में स आत्मा, तो स आत्मा जो आत्म शब्द इति प्रकृतम, तो यहाँ पर जो आत्मा शब्द का प्रकरण चल रहा है, प्रकृतम है प्रकरण, वो कैसे सत है आत्मा, त्रिकाला बाधितम सत्यत्वम अणिमा सूक्ष्मम आत्मानम, आत्मा को आत्म शब्द के द्वारा ही श्रुति क्या करती, उपदेश करके तत्वमसी श्वेत केतु इति, यहाँ पर हे श्वेत केतु तुम भाई आत्मा हो, सत्य हो, यदि यहाँ पर चेतन श्वेत केतु को, श्वेत केतु कौन है यहाँ पर, चेतन है, तो श्वेत केतु को आत्मत्व रूप से श्रुति उपदिशति, यहाँ पर श्रुति उपदिशति का अर्थ कौन हो, श्रुति। इस प्रकार से चेतन जीवात्मा श्वेत केतु को ही श्रुति उपदेश करती है, किसके माध्यम से, आत्मा शब्द के माध्यम से। यदि प्रधान प्रकृति, यदि वहां पर आत्म शब्द का प्रयोग होता तब तो श्रुति उसको उपदेश करती, किंतु प्रधान प्रकृति तो जड़ है, आत्मा हो नहीं सकती। यह चेतन जीवात्मा ही, चेतन ईश्वर ही चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है, उसी ईश्वर रूप चेतन को ही श्रुति उपदेश करती है कि हे श्वेत केतु, तुम चेतन जीवात्मा श्वेत केतु तुम ही भाई हो, जो ईश्वर थे सृष्टि से पहले जो ईश्वर था भाई तुम ही हो। इस प्रकार से आता भिन्न नहीं है, तुम संसारी नहीं हो, इसलिए श्रुति कहती यहाँ पर है ना, टीका में आया है 248 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति, सा या सदाक्य नामक परमात्मा, सद नामक जो परमात्मा है, ये सो अणिमा है, परम सूक्ष्म है, एतद आत्मकम, जो सब कुछ आत्मा ही है, इदम सर्वम जगत है, संपूर्ण जगत कैसे आत्मा ही है, सदैव है, सत्य है, अधिष्ठान को लेकर के, किसको लेकर के, अधिष्ठान रूप सत्ता को लेकर के, जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान है तो उसमें अधिष्ठान सत्य है, तो उसमें कल्पित सर्प भी अधिष्ठान के रूप से सत्य है, भिन्न रूप से देखेंगे तो मिथ्या हो जाएगा, अधिष्ठान रूप से देखेंगे सत्य हो गया। तो विकार से मिथ्यत्वात्, जो विकार होता है कल्पित अधिष्ठान में, जो कल्पित जगत है, कल्पित वस्तु है, तो वो मिथ्या होती है, क्योंकि विकार है, भ्रम से दिख रहा है। तो विकार का तो मिथ्या होने से सत पदार्थ है, जो सत्य पद के द्वारा कहा गया है, वो सर्वस्व आत्मा, सभी जगत का आत्मा है, संपूर्ण का आत्मा है, यानी उसी अधिष्ठान ही संपूर्ण जगत का आत्मा कहलाती है। ये श्वेत केतु तुम चा न असी संसारी, किंतु तुम संसारी नहीं हो, किंतु कौन हो, तदेव तद आबादितम, तुम भाई हो जो सत हो, जिसको तीनों कालों में बात नहीं होता, सर्वात्मा ब्रह्म में असी हो। इस प्रकार श्रुति का अर्थ हो गया, तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो उपदिशति इति यत्र में अतः चेतनात्मकत्व होने से सचेतन ही यहाँ पर ग्रहण होगा। तो यहाँ पर श्रुति में इस चेतन स्वरूपात्मक होने से चेतन का या सत्य चेतन का यहाँ ग्रहण होगा, जड़ प्रकृति का यहाँ पर ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तो उपदिशति श्रुति, उपदिशति वाक्य का कर्ता कौन है, श्रुति। इस प्रकार श्रुति चेतन जीवात्मा का ही मुख्य बोध कराती है, प्रधान प्रकृति का सत्य शब्द के द्वारा बोध नहीं कराती। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि अप्य तेजसोस्तु विषयत्वात् अचेतनम, जल और तेज, तेज है ना, अप यानी जल, तेज यानी तेज यानी तेज होता है, और अप यानी जल होता है, ये दोनों तो विषय होने से अचेतन जड़ हैं। चेतन आत्मा के विषय बनते हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय बनते हैं। आप यानी जल और तेज यानी तेज, अग्नि और जल, ये दोनों विषय होने से अचेतन है, जड़ हैं, चेतन आत्मा के विषय बनते हैं। उस चेतन आत्मा ने, कहते हैं नाम रूप, ये नाम रूपयो व्याकरण सृष्टि, नाम रूप के माध्यम से व्याकरण किया था, जल पृथ्वी जल तेज का व्याकरण किया था। तो नाम रूप व्याकरण आदौ चा प्रयोज्यत्वेन एवं निर्देशात, कि नाम रूप के द्वारा, कौन, जल और तेज का नाम रूप के व्याकरण के माध्यम से सृष्टि हुई है। तो नाम रूप व्याकरण के आदि में प्रयोज्य रूप से निर्देश किया गया, प्रयोज्य लगाए जाने से, प्रयोजन लगाना, प्रयोजन लगवाने वाला, और प्रयोजन लगा हुआ है, तो प्रयोज्य रूप से इन जल और तेज का, पृथ्वी जल तेज का प्रयोग किया गया है। न च आत्म शब्दवत किंचित मुख्यत्व कारणम अस्ति इति युक्तम कुलवद गौणत्वम ईक्षितृत्वस्य, के आत्म शब्द के समान किंचित मुख्यत्व में कारण नहीं है। किसमें? जैसे
जल और तेज का, तब तेज यक्षता, इसमें जो उस तेज ने ईक्षण किया था, तब आप यक्षणता, यहाँ पर जो आपने जल ने ईक्षण किया था, तो यहाँ पर जो ईक्षण आया है मुख्य ईक्षण में कोई कारण हेतु नहीं है। जैसे कूल है ना, कूलबद्ध, कूल गिरना ही चाहता है, तट नदी का किनारा, बाढ़ के काल में नदी का तट यानी वृक्ष आदि गिर जाते हैं, नीचे से जमीन कट जाती है। जैसे कूल के समान गौणत्व ईक्षतत्व, गौणत्व तो ईक्षण है लेकिन मुख्य ईक्षण नहीं है। गौण तो ईक्षण मान सकते हैं लेकिन मुख्य ईक्षण चेतन आत्मा का ही है। इस प्रकार से तो गौण मुख्य ईक्षण कौन है? सदरूप अधिष्ठान परमात्मा का ही है। इस प्रकार से वर्णन किया। चेतन जीवात्मा का गौण ईक्षण नहीं है, चेतन जीवात्मा का गौण ईक्षित तो नहीं है बल्कि मुख्य ईक्षण है। और इनका जल और तेज का जो ईक्षण है वो मुख्यत्व मानने में कोई हेतु नहीं है। इसे ठीक है, कूल के समान गौणत्व ईक्षितत्व, कूल के समान गौण ईक्षितत्व किसका है? जल का और तेज का है। मुख्य आत्मा का तो मुख्य ईक्षण है। तयोर अपि च सद अधिष्ठातृत्व अपेक्षम एव ईक्षितत्वम, अथवा तयो दोनों का, अथवा तय जल और तेज का दोनों का, श्रुति विकल्प करती है, अथवा दोनों का सद अधिष्ठान को लेकर के वहां पर ईक्षण किया गया है। सद अधिष्ठितत्व की, सद अधिष्ठान अधिष्ठितत्व का हो गया, सद अधिष्ठान की अपेक्षा को लेकर के ही जल में और तेज में ईक्षित की कल्पना की गई है। क्यों? किसको लेकर के? सद अधिष्ठान रूप परमात्मा को लेकर के। एक तो मुख्य ईक्षण नहीं हो सकता है, ईक्षण है ही नहीं। गौण भी, अब जो गौण भी वहां पर जो ईक्षण किया है ना श्रुति ने, तत्तेजो यक्षता, तत्तेज यक्षता, ताप यक्षणता, इसमें जो जल ने और तेज ने और अन्न ने ईक्षण किया है, यहाँ पर भी अधिष्ठान की अपेक्षा को लेकर के, इसको अपेक्षा को लेकर के, अधिष्ठान की अपेक्षा को लेकर के, इसी दोनों का, जल का तेज का जो ईक्षण है वो सत्यन परमात्मा अधिष्ठितत्व, अधिष्ठान की अपेक्षा को लेकर के ईक्षित मोर ईक्षण इस प्रकार से मान लिया जाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तो सत का, इसलिए ये तद इदम, जो सत का ईक्षण मुख्य है, सत का ईक्षण मुख्य है। गौण अरे उसका जो उसका जल और तेज का ईक्षण सत्य नहीं है। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति का ईक्षण सत्य नहीं है, मतलब मुख्य नहीं है। सतस्तु आत्म शब्दात न गौणम ईक्षितत्वम इति उक्तम। सत परमात्मा का तो आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है, सद अधिष्ठान जो परमात्मा है उसमें आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी का ही मुख्य ईक्षण है। न गौणम ईक्षितत्वम, गौण ईक्षण उसका नहीं हो सकता, आत्मा का गौण ईक्षण नहीं हो सकता। तो इसलिए गौण ईक्षण न होने के कारण तो उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति का तो ईक्षण नहीं बनता। प्रधान प्रकृति ईक्षण वाली नहीं है, बल्कि प्रधान प्रकृति को कह रहे थे कि जैसे प्रधान प्रकृति, जैसे कूल में गौण ईक्षण है, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति में भी गौण ईक्षण मान करके जगत कारण बन जाए। तो यहाँ पर सिद्धांत ने खंडन कर दिया, करना ऐसी बात नहीं है। सत परमात्मा में आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आत्मा का ही प्रकरण होने से आत्मा ने ही मुख्य ईक्षण किया है। प्रधान प्रकृति में जड़ है, जड़ प्रधान प्रकृति में ईक्षण नहीं हो सकता, इसलिए प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर ही, ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत का कारण है, ये सिद्ध कर दिया। गौण और मुख्य में समानता न होने कारण संशय का अभाव हो जाने से, गुण प्राय पाठ का निश्चयात्मक न होने से, आत्म शब्द का प्रयोग होने से सत परमात्मा का ही मुख्य ईक्षण है, ऐसा टीका में कहा। अब इस प्रकार से किसका अरे छठा सूत्र पूरा हो गया। अब सातवें सूत्र की भूमिका बनाते हैं। आत्महितकारी होने से, आत्मा के हित के लिए करने होने से, गुण का योग हो जाने से आत्म शब्द भी प्रधान में हो जाएगा, आत्म शब्द का भी प्रधान में गुण मान लिया जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। अत्रुच्यते, आत्मा के हित करने के लिए गुणों का प्रयोग कर दिया जाता है। किसी के परोपकार करने के लिए, किसी का हित करने के लिए दूसरे में गौण शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए
प्रधान में भी ईक्षण जो गुण हो जाएगा, इसी प्रधान प्रकृति जगत का कारण हो जाएगी। मान लिया जाए इति चेत, ऐसा कहो, उसी को लेकर कहते हैं। जैसे जैसे किसी का पुत्र है, किसी का पुत्र है, तो पुत्र क्या कर, पिता कहते हैं ये मेरा पुत्र ही सब कुछ है, मेरी आत्मा है। यद्यपि आत्मा तो स्वयं ही है, किंतु उस पिता ने अपने पुत्र को ही आत्मा बोल दिया, ये इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरा सारा कुछ करने वाला है, इसी पुत्र ही आत्मा है। गुण प्रयोग कर दिया ना वहां पर, मुख्य आत्मा, नित्य आत्मा, गुण आत्मा, तो गुण आत्मा प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुण ईक्षण हो जाएगा प्रधान प्रकृति में, तो गुण ईक्षण हो जाने से प्रधान प्रकृति जगत का कारण बन जाएगी, ऐसा मान लिया जाए। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं अचेतने अपि प्रधाने भवति आत्म शब्द। अचेतन प्रधान में भी आत्म शब्द का प्रयोग हो सकता है, बन सकता है। अकस्मात किस कारण से अचेतन प्रधान प्रकृति में आत्म शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है कि आत्मनः सर्वार्थ कारित्वात्, क्योंकि आत्मा के लिए सब कुछ करने वाली होने से। जैसे पति के लिए पत्नी सब कुछ करने वाली होने से होती है, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी चेतन जीवात्मा के लिए भोग और मोक्ष देती है, भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है, तो सब कुछ करने वाली है। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, यतः राज्ञा सर्वार्थ कारिणी वृत्ते भवति आत्म शब्दो मम आत्मा भद्रसेन इति। जैसे राजा का प्रधानमंत्री, राजा का मंत्री, चाहे मंत्री हो चाहे सेवक हो, जैसे राजा का सब कुछ करने वाला भृत्य में सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाला, राजा कभी ना कभी किसी न किसी मंत्री के ऊपर अथवा सेवक के ऊपर विश्वास कर लेता है, सत्यवादी के ऊपर। तो जैसे वो राजा कहता है कि मेरा जो भृत्य है पूरी आज्ञा पालन करने वाला है और सब कुछ करने वाला है, कुशल है, इसलिए ये मेरा आत्मा है, जो बोल देगा भाई वो मेरा होगा। जिसने वो बोल दिया, भृत्य ने बोल दिया, भाई स्वीकार कर लिया जाता है। यदि निषेध कर दिया तो निषेध हो गया, हाँ कर दिया तो हाँ। तो सारे अर्थ की सिद्धि करने वाला जो मेरा भृत्य है, वो भृत्य, उस भृत्य में आत्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं राजा। तो मम आत्मा भद्रसेन, मेरा जो भद्रसेन मेरी आत्मा है। जैसा पिता है अपने पुत्र में आत्म शब्द का प्रयोग कर देता है कि मेरा जो पुत्र ही आत्मा है, जो पुत्र कहेगा वही होगा, जो पुत्र नहीं कहेगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार से राजा भी कहता है ये भद्रसेन मेरे सारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है, ऐसी मेरी आत्मा है। जो भी कार्य करता है ना, कार्य करवाना चाहता है वो भद्रसेन कर देता है। इसी भद्रसेन के ऊपर विश्वास करता है राजा, इसलिए उसको आत्मा मान लेता है। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी चेतन जीवात्मा के लिए भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है, इसलिए प्रधान प्रकृति में भी आत्म शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जब प्रधान प्रकृति में आत्म शब्द का प्रयोग होगा तो प्रधान प्रकृति जगत का कारण हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। उसी को लेकर कहते हैं प्रधानम ही पुरुषस्य आत्मनो भोग अपवर्गौ कुर्वत उपकरोति। क्योंकि प्रधान प्रकृति सांख्यवादियों की जो प्रधान प्रकृति है पुरुष जीवात्मा का, क्योंकि उनके मत में पुरुष बहुत हैं, तो ऐसे पुरुष जीवात्मा के लिए भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। भोग अपवर्ग मोक्ष, ये दोनों ही को दे करके उपकार करती है चेतन जीवात्मा का। इसलिए चेतन जीवात्मा के प्रति उपकार करने के कारण प्रधान प्रकृति उसको आत्म शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आत्म शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो प्रधान प्रकृति जगत में मुख्य ईक्षण आ जाएगा, मुख्य ईक्षण आ जाएगा तो फिर वही जगत का कारण बन जाएगी, ऐसा मान लिया जाए। तो दृष्टांत देते हैं, जैसे राज्ञा ये भृत्या संधि भृत्य आदिशु वर्तमान। जैसे राजा अपने भृत्य के माध्यम से, जैसे भृत्य के माध्यम से संधि भृत्य आदि में वर्तन करता है। राजा ने अपने भृत्य को दे दिया, सेवक को बोल दिया जाओ उस राजा के साथ मेल करे आओ, क्या बोल दिया, संधि कर ले आओ, इसके साथ संधि विच्छेद कर दो, इसके ऊपर आक्रमण कर दो। राजा अपने सेनापति से बोल देता है इसके साथ मिलजुल कर लो, हमारा फायदा है। और राजा बोल देते मंत्री सेनापति से जाओ इसके ऊपर आक्रमण कर दो। तो जैसे यहाँ पर संधि और बकरे आदियों में भृत्य प्रयोग किया जाता है, आज्ञा राजा आज्ञा दे, तो उसी प्रकार से भोग और मोक्ष के लिए प्रकृति है, तो प्रकृति भोग और मोक्ष देती है जीवात्मा को। चीजें सारे उपकार करने के कारण उसमें प्रधान प्रकृति में शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जो उपकार करता है वो उसकी आत्मा कहलाती है, इसलिए वह
आत्म शब्द प्रयोग हो जाने से प्रधान प्रकृति में, तो उसी में ही ईक्षण हो जाएगा। प्रधान प्रकृति में ईक्षण हो जाने से वह प्रधान प्रकृति ही जगत का कारण बन जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। अथवा एक एव आत्मा शब्द चेतन अचेतन विषय भवती, अथवा एक ही आत्मा, आत्म शब्द है, चेतन को विषय करने वाला हो जाएगा और अचेतन को विषय करने वाला हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, भूतात्मा इंद्रिय आत्मा इति, ये भूतात्मा हो गया है ना, भूतों को आत्मा कहते हैं, शरीर रूप आत्मा है ही हमारा, तो भूतात्मा। इंद्रिय आत्मा, इंद्रियों को पंचकोशों को आत्मा बोलते हैं, इंद्रिय को आत्मा बोलते हैं। इंद्रिय ने ईक्षण किया तो इंद्रिय आत्मा कहलाती हैं। शरीर को हम आत्मा बोलते हैं, हम शरीर, भूतों का शरीर है पंचभूतों में, तो भूतात्मा, ये भूतों का शरीर तो भूतात्मा कहलाती है। इंद्रिय आत्मा, इंद्रिय शरीर में रहती है, व्यवहार करती है, चेतन जीवात्मा के लिए उपकार करती है, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। बहुत से व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानते हैं, बहुत से व्यक्ति इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। तो भूतात्मा इंद्रिय आत्मा इसमें प्रयोग देखा जाता है, इसलिए पंचकोशों को लेकर के, इंद्रिय को लेकर के आत्म प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जड़ और चेतन दोनों में आत्म शब्द का प्रयोग होता है। इसी जड़ चेतन में आत्म शब्द का प्रयोग हो जाने के कारण प्रधान प्रकृति में भी आत्म शब्द का प्रयोग हो गया। जो आत्म शब्द का प्रयोग हो गया तो बस सदैव संविदम अग्र आशित, इस वाक्य में सत शब्द आया है, उस भाई तद यक्षता, इसमें भी जो यक्षण शब्द आया है उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा प्रधान प्रकृति जगत का कारण बन जाएगी। तो जैसे दृष्टांत दिया जाता है, यथा एको एक शब्द, यथा एक एव शब्दो, यथा एक एव ज्योति शब्द कृतु ज्वलन विषय, जैसे जो एक शब्द है, कौन है, एक जो शब्द है, कौन, ज्योति शब्द है। तो ज्योति शब्द कृतु का भी विषय होता है, यज्ञ का भी विषय करने वाला होता है और जलाने वाला भी होता है। एक जो कृतु शब्द ही ज्वलन वाला, कृतु यानी ज्योति शब्द है, कृतु यानी यज्ञ, यज्ञ को विषय करने वाला होता है, ज्वलन अग्नि को विषय करने वाला होता है। तो एक शब्द में दो अर्थ निकाल लिए जाते हैं। तो कौन से, ज्योति शब्द में ज्योतिषोम में लोक प्रयोग, ज्योतिषोम में लोक प्रयोग, लोक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषोम जब यज्ञ करता है व्यक्ति, तो ज्योतिषोम नामक यज्ञ होता है, याग होता है, तो कृति में प्रयोग कर दिया जाता है ज्योति शब्द को। तो ज्योति शब्द को जैसे ज्योतिषोम याग में ज्योति शब्द को कृतु में प्रयोग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से ज्योति शब्द को अग्नि में प्रयोग करते हैं। तो अग्नि में तो मुख्य ज्योति शब्द मुख्य ही है, अग्नि में तो ज्योति शब्द मुख्य है, जलनशील होती है, और कृतु यज्ञ में गौण है। तो एक ही शब्द में दो अर्थ निकाल लिए जाते हैं, एक शब्द में दो प्रयोग कर दिए जाते हैं, है ना। तो ज्योति शब्द का कृतु और ज्वलन वैसा हो जाता है। उसी प्रकार से प्रधान में भी आत्म शब्द का प्रयोग हो जाएगा और मुख्य आत्मा में आत्म शब्द का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन प्रधान प्रकृति में भी आत्म शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जब आत्म शब्द का प्रयोग हो गया फिर जगत का कारण बन जाएगी। तत्र कुत एतद आत्म शब्दात इक्षता इतर गौणत्वमिति, कुत तत्र, वहां पर कैसे, एतद आत्म शब्द से, ऐसा कुछ आत्मा है, आत्म शब्द का प्रयोग हो जाने से इक्षति, ईक्षण जो क्रिया की गई है, गौणत्व तो कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, आता मुख्य ही ईक्षण प्रकृति का मान लिया जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अगला सूत्र, उत्तर सूत्र को पाठ करते हैं। तो उत्तर सूत्र का पाठ कर लेते हैं। तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदेशात, तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदेशात, तो कहते हैं वहां पर आत्म शब्द का प्रयोग हो जाने से ईक्षण जो क्रिया है वो गौण कैसे हो सकती है ना, गौण हो सकता मुख्य है। और दूसरा तन्निष्ठ से तत् देवदत्त का, अरे उसमें आत्म, तन्निष्ठ से ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में श्वेत केतु कैसे ब्रह्मनिष्ठा वाला है, तो ब्रह्मनिष्ठा वाले चेतन जीवात्मा का लिए यह मोक्ष का उपदेश है। तन्निष्ठ, तत् यानी परमात्मा में निष्ठा रखता है जो चेतन जीवात्मा, श्वेत केतु तन्निष्ठा वाला है, ब्रह्मनिष्ठा वाला है। तो ब्रह्मनिष्ठा वाले चेतन जीवात्मा श्वेत केतु के लिए श्रुति मोक्ष उपदेशात, मोक्ष कथन करती है। मुक्ति का श्रवण होने से अचेतन प्रधान एक ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। अचेतन जीवात्मा अचेतन प्रधान के साथ एक हो जाने से मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि चेतन जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाने से मुक्ति संभव है। अचेतन
जीवात्मा का चेतन जीवात्मा का अचेतन जड़ प्रकृति के साथ एक करने से मुक्ति नहीं होती, बल्कि चेतन जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एकीभूत करने से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप आत्म शब्द के प्रयोग से ईश्वर मुख्य है। इस प्रकार यह कैसे जाना, यह किस प्रकार माना जाए, यह ऐसा पूर्व पक्षी के माध्यम से जब पूर्व पक्षी प्राप्त हो गया तो खंडन करने के लिए सूत्र आता है। तन्निष्ठा से मतलब ब्रह्म में निष्ठा होने से, श्वेत केतु का ब्रह्म में निष्ठा होने से उसी श्वेत केतु के लिए मोक्ष का उपदेश किया गया है। और दोनों प्रधान प्रकृति का और चेतन जीवात्मा को एक के लिए एक करेंगे तो मोक्ष संभव चेतन जीवात्मा का संभव नहीं है, बल्कि चेतन जीवात्मा का ब्रह्म के साथ एकीभूत करेंगे, अभी चिंतन करेंगे तभी मोक्ष संभव है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल करेंगे।